हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में ये जानेंगे कि क्यों प्लास्टिक बैन होती जा रही है धीरे धीरे करके। स्टार्टिंग हमने सिंगल यूज प्लास्टिक से किया था, बट अपार्ट फ्रॉम दिस और भी अदर ऐसी क्या प्लास्टिक्स हैं जो बैन होती जा रही हैं और इसका रीजन क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ चीजें सिंगल यूज प्लास्टिक से हम लोग यूज कर रहे थे वो मोस्ट ऑफ बैन कर दी गई, जिसका रिप्लेसमेंट हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को किया। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट अभी भी हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं और वो बैन होने की कगार में है आफ्टर फ्यू इयर्स के बाद, और सम अदर कंट्री में ये लोग बैन हो चुके हैं ऑलरेडी। बात करते हैं हम स्टायरोफोम की, जिसे हम थर्माकोल भी बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये बहुत कॉमन प्लास्टिक है। हाँ, शायद आपको ना पता कि ये प्लास्टिक में काउंट भी होता है, बट इट इज बेसिकली प्लास्टिक। इसको हम एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन बोलते हैं टेक्निकल फॉर्म में या इंडस्ट्री की फॉर्म में। बेसिकली स्टायरीन को हम एक्सपेंडेड करके उन्हें हम 99% एयर और पेंटेन गैस से मिलाकर हम इसको ऐसा बनाते हैं जो वाटर वेपर की प्रेजेंस में इसको ऐसे बनकर रेडी होती है। इसका बहुत से ये प्रोसेस होता है जिसमें हम पेंटेन गैस, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, और इसके अंदर हम वाटर वेपर और बहुत सारे अदर कैटलिस्ट को मिलाकर हम इसे बनाते हैं। और ये आप मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं उसे आप देख सकते हैं। बेसिकली ये जो स्टायरोफोम जिन्हें हम थर्माकोल बोलते हैं, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज में मिल जाएगी। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल गैजेट खरीदते हैं तो वो शॉक प्रूफ करने के लिए, फिर टूट ना जाए तो उन्हें हम उनके बेस में और इसे कवर करके लाते हैं इसकी पैकेजिंग से। आपकी जितनी भी फूड सर्विंग की प्रोसेस होती है, यानी कि आपकी जो पत्तल होगी, प्लेट्स होगी या पेपर प्लेट्स टाइप जो भी जितनी चीजें होती है वो सारी स्टायरोफोम से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम पॉलीस्टायरीन भी बोलते हैं या फिर हम उनको फॉर्म्स भी बोलते हैं, या फिर अदर फॉर्म में हम इसको थर्माकोल भी बोलते हैं। आपकी जितनी बेवरेज की चीजें हो गई या आपके जैसे पीने की कॉफी, जूस या कोई मूज, आप जो भी चीजें खाते हैं वो सारी की सारी इन्हीं थर्माकोल से बनी होती हैं। आपने कभी सोचा है? हाँ, वो बात अलग है, सबको अगर आप देखें तो सबको कोई शाइनिंग में होती है, कोई सॉफ्ट होती है, ये थोड़ी रफ नेचर में होती है। सबका एक अलग अलग प्रोसेस होता है जिसको हम एक सिंगल सोर्स से बनाते हैं, जिस इज पॉलीस्टायरीन। ये मल्टीपल एप्लीकेशंस में ये डिफरेंट तरह की प्लास्टिक्स होती है जिसका रिसाइकलिंग सिंबल 6 होता है। एक रिसाइकलिंग सिंबल के अंदर 6 इंच बोलते हैं, वो हमारी पॉलीस्टायरीन की आइडेंटिफिकेशन होती है कि प्लास्टिक का कौन सा नेचर है और उस पर कौन से रिसाइकलिंग के एप्लीकेशन या प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना चाहिए रिसाइकिल करने के लिए। अब बात ये आती है, आज हम टॉपिक में बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ये पहला, ये प्लास्टिक जब हमारे लिए एनवायरनमेंट हार्मफुल है तो इसे हम क्यों खाने की और पीने की जगह पे यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वन थिंग। दूसरी चीज ये, अगर ये रिसाइकिल नहीं हो पाती है तो इसे क्यों बनाते हैं। थर्ड वन, हम इसमें ये कवर करने वाले हैं कि अगर ये रिसाइकिल नहीं हो पाती है या फिर या हमें यूज करके इसे फेंक देते हैं, ये जाती कहाँ है, ठीक है, होता क्या है इनका। फोर्थ वन, फिफ्थ हम ये कवर करने वाले कि एट द एंड इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं इन्वायरमेंट पे, जिसकी वजह से फ्यू इयर्स के बाद ये बैन हो जाएगी। इसके पीछे के रीजंस क्या है वो हम जस्ट कवर करने वाले इस वीडियो में। और हाँ, याद रखना ये सारा वीडियो सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए है। क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें हैं, जितनी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है वो हमसे हो रही है, ना कि इंडस्ट्री से हो रही है। मैंने इसके भी बहुत रीजंस बताए हुए हैं, तो जाके वीडियो सारी मेरी देख सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले रीजन जानते हैं कि ये जब ये हमारे एनवायरनमेंट के हार्मफुल है तो ये हम यूज क्यों कर रहे हैं, और इसे जैसे खाने पीने की जगह पे हम क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिकली पॉलीस्टायरीन इज बेसिकली सेफ फॉर फूड सर्विंग एंड बेवरेज थिंग्स के लिए ये सेफ होती है, यानी पीने और खाने के लिए सेफ होती है एट द नॉर्मल कंडीशंस पे। ना ही हम ज्यादा गर्म इस पे कोई चीज रख सकते, ना ही कोई ज्यादा ठंडी चीज रख सकते, क्योंकि इजीली टूटने के चांसेस होते हैं। और गर्म चीज रखने पर शायद ही अपनी नेगेटिव इंपैक्ट शो कर सकते एक सर्टेन पीरियड ऑफ कंडीशन के बाद। एज अ नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशंस पे हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी हार्मफुल नहीं होता। पहला चीज ये, इसीलिए इसे हम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ इसकी जगह हम अगर हम पीपी या फिर और भी अदर प्राइस प्रोडक्ट लेते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी को कंसिस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम इसे हायर एंड पे जाते तो उनकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से एज अ नॉर्मल कंडीशंस पे मोस्ट ऑफ 90% मार्केट में हम स्टायरीन बेस के खाने पीने की जगहों पर उस पॉलीस्टायरीन की चीज को यूज करते हैं। पॉलीस्टायरीन बेसिकली आपका हाई इंपैक्ट एचआईपीएस की फॉर्म में भी आता है, पॉलीस्टायरीन की फॉर्म में आता है, जीपीपीएस की फॉर्म में भी आता है, जो ट्रांसपेरेंट टाइप होता है। आपके आपके सेफ्रॉन्स वगैरह जो यानी कि केसर वगैरह जो आते हैं वो भी इन्हीं पैकेजिंग की बनी होती है सारी की सारी। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से हम इसे यूज करते हैं। पॉइंट नंबर ये आता है कि ये रिसाइकल नहीं होती है, या फिर होती क्यों नहीं होती, या फिर इसको रिसाइकिल तक क्यों नहीं पहुंचती है। पॉइंट ये आता है, देखिए, जितना भी आप कूड़ा फेंकते हैं, मोस्टली अब मोस्ट ऑफ पूरे इंडिया में ऐसा होने लगा है कि जितना भी कूड़ा आपके घर से जनरेट होता है आप घर के बाहर रख देते हैं, जो म्युनिसिपल की गाड़ी आती है वो उठाकर ले जाती है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, पूरे इंडिया में मोस्ट ऑफ है ये। लेकिन एज अ टेक्निकलिटी, एज अ प्रैक्टिकली
ये जो कर्ब, हम उस वेस्ट जो हम बाहर रखते हैं घर के बाहर पॉली बैग में जो उठाकर ले जाता है उसे हम कर्ब साइड्स बोलते हैं, कर्ब साइड वेस्ट बोलते हैं। कर्ब साइड वेस्ट में ये काउंट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? रीजन ये, बिकॉज ऑफ ये रिसाइकल नहीं हो पाती है, ये बहुत हल्की होती है, इजीली उड़ जाती हैं, और ये सबसे गंदी चीज ये है कि ये झड़ना शुरू होती है। और बच्चे कुछ शैतान होते हैं, मैं भी वैसे बचपन में बहुत शैतान था, तो मैं करता दीवार में रगड़ देता था इसको ऐसे करके, ये ऐसे चूरन बन के निकलती थी। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट शो करता है, जिसकी वजह से रिसाइकल तक नहीं पहुंचती है, ना ही इसे कर्ब साइड में से काउंट किया जाता। सबसे बिगेस्ट डिफॉल्ट और इसका सबसे गंदा ड्रॉबैक यही है इस प्लास्टिक का। सेकंड वन ये आता है, ये प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो पाती है, इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन मैं बताता हूँ। अगर मोस्ट ऑफ ये चीज बहुत हल्की होती है, इजीली हवा में उड़ती है और टूटने लगती है मल्टीपल टाइम, और बहुत छोटे छोटे, इतने इतने छोटे छोटे पार्टिकल में देखो ऐसे टूटना शुरू करती है, जिसको कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। आपको भी पता है इसे कोई कलेक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से रिसाइकल नहीं हो पाती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ कंट्री में इसको बैन किया गया है फॉर दिस के लिए। सेकंड वन ये आता है, अगर ये रिसाइकिल नहीं हो पाती है तो बहुत सारा ढेर बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं होता? इसका एक समहाउ एक पीरियड है, एक कंडीशन पे रिसाइकिल हो पाती है, रिसाइकिल नहीं होती है, इसको हम इसकी फॉर्म को बदल देते हैं, जिसे हम अपसाइकल भी बोलते हैं। बेसिकली इसको हम हीट करके इसे हम नेचुरल ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दाने की फॉर्म में, जो अगेन इसको हम यूज कर लेते हैं अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये एक बहुत लेंदी, एक्सपेंसिव और बहुत ही हीट कंसिस्ट प्रोसेस है। ये पार्ट ऑफ रिसाइकल भी कह सकते हैं, या फिर इसे केमिकल टाइप या फिर थर्मली प्रोसेस्ड रिसाइकल भी बोल सकते हैं। एक यही रीजंस होता है। आप कहीं भी नजर घुमा लीजिए, अभी भी अगर आप घर के बाहर होंगे कभी भी, तो आपके हर एक जगह पे आपको ऐसे कप, आपके ग्लास, पत्तल्स वगैरह कहीं भी रेंडमली मिल जाएगी कहीं पे भी। तो इसीलिए रिसाइकल नहीं हो पाती है, और इसीलिए बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट शो करती है। अब बात ये आती है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते क्या क्या है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, सबसे बड़ी बात, ये रिसाइकल नहीं हो पाती है एज नॉर्मल कंडीशन पे, इसके रिसाइकिल होने के चांस बहुत कम होते हैं। सेकंड वन, जो सबसे घटिया चीज हम करते हैं इंटरनली, हम अपने मोहल्लों में आप आसपास भी आज भी ऐसा होता है कि इसको जला देते हैं। इसको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब ये जलती है, पहले तो अपना साइज को थोड़ा श्रिंक करती है, उसके बाद ब्लैक फ्यूम जनरेट करती है, जिसे शूट के चांसेस भी बनते हैं। ब्लैक फ्यूम जब जनरेट करती है, उसके अंदर अनबर्न्ड और पार्शियली बर्न कार्बन हवा में उड़ते हैं उस ब्लैक फ्यूम के साथ, जिसे हम शूट बोलते हैं। जब वो पाउडर सा जमता है कहीं कहीं सर्टेन ऊपर जाकर, उसे हम शूट बोलते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, और एसिडिक इन नेचर होता है। जब एसिडिक, जब बारिश होती है, वो एक रीजन होता है। सेकंड वन आता है, जब भी ये जलती है तो स्टायरीन से बना होता है। जो भी स्टायरीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे केमिकल प्रोसेस में जाता हूँ तो ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट वो अच्छे से जल नहीं पाती है प्लास्टिक। वो गैस के अंदर से ही वो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से स्टायरीन गैस रिलीज होती है। और जो स्टायरीन गैसेस हमारी बॉडी में एब्जॉर्बेबल होती है, जिसे हम एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं बोला मैंने, एड्जॉर्ब बोला है। बेसिकली एड्जॉर्ब हमारी स्किन की सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो हमारी स्किन एलर्जी, आई साइड विजन का होना, बाल का झड़ना, ये एक नॉर्मल सारी बीमारियां जनरेट होती जा रही हैं। और आप अगर देखें तो सफेदा की बीमारियां पड़ना हो जाता है। आप मेरे हाथों पे मत जाना, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, तो इसको अवॉइड करें प्लीज। ये सारी बीमारियां जनरेट होती हैं। अब रीजन ये आता है कि हम इसके ड्रॉबैक पढ़ लिए, इसके यूज करने के फायदे पढ़ लिए, इसको बनती कैसे हमने ये पढ़ लिया, और रिसाइकल नहीं हो पाती, इससे क्या क्या हानिकारक गैसेस और डिजीज होती है वो मैंने पढ़ लिया। अब रीजन आता है कि बैन क्यों होगी अगर ऐसी हाल रहा तो। रीजन ये आता है कि हम इसको मैनेज करना नहीं आता। ये बहुत ही चीप इन प्रोसेस में होती है, हम इजीली से अफोर्ड कर सकते हैं, तो रैंडमली मल्टीपल चेस्ट में हम मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में। मोस्ट ऑफ नाइट लाइफ में अगर जाओगे तो जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, अब जैसे आप बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, आपका कलकत्ता, ये जितनी भी नाइट लाइफ की चीजें हैं, या गोवा वगैरह, कहीं भी आप जाते हैं सारी नाइट लाइफ में, वहां सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है कुछ इस तरह का। वो जितने भी पढ़े लिखे लोग आते हैं ना, वही सब ये गंदा कचरा फैलाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। ये मैनेज नहीं हो पाता, इजीली हवा में उड़ने लगता है, इसे हम कलेक्ट नहीं कर पाते, रिसाइकल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती जा रही है। हमारे सीवेज को ब्लॉकेज होना, हमारी नालियों ड्रेनेज का ब्लॉकेज होना, और हमारा समुद्र में जाना, गंगाओं वगैरह में जाना, इन सब में नॉर्मल हो चुका है। और ये सबसे गंदी बात इसकी ये है कि ये पानी में तैरती है और पानी को ऑब्जॉर्ब करती है, इसीलिए रिसाइकल नहीं हो पाती है। और जब कोई भी चीज अब्जॉर्ब हो रही है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई टॉक्सिक केमिकल्स या गैसेस को रिलीज करेगी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एटमॉस्फेयर इफेक्ट के बाद। तो यही एक टॉक्सिसिटी को लीच करती है अपने अंदर से पानी के अंदर भी, जब ये पानी को अब्जॉर्ब करती है। और अब्जॉर्ब करने के बाद ये थोड़ी सी डिप होती है पानी में, डाउन नहीं जाती है,
उसकी सरफेस से थोड़ा नीचे के ये तैरने लगती है, फ्लोट करने लगती है, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम के बाद मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ विद इन 5 इयर्स के अंदर इसको भी बैन कर दिया जाएगा, या और या फिर जितनी पैकेजिंग आप जितने उठा रहे हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आप उठाएंगे तो ये आना बंद हो जाएगी। मैं आपको बेट का लगाता हूँ विद इन 5 इयर्स के अंदर। आज इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो की पोस्टिंग का डेट देख लीजिए, और डेट की पोस्टिंग के बाद आप 5 साल का काउंट कर लेना, बैन हो जाएगी। तो मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का कि कोई भी प्लास्टिक आप उठा लीजिए, या अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक आप वुड उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए, सेरेमिक उठा लीजिए, या फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, अगर हम एक लिमिटेड कंडीशंस में लिमिटेड टाइम तक हम इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं या मैनर से यूज नहीं कर पा रहे हैं, सबका ऐसे ही एक समहाउ एक एट एक एज और टाइम के बाद नेगेटिव इंपैक्ट्स हो दिखने लगेगा, और हमें सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी, और इन्हीं सब चीजों से ये सारी बीमारी जनरेट होती जा रही है जिनको आपको पता भी नहीं है। आपने कभी सोचा है आपको जो स्किन एलर्जी होती है, खुजली होती है, आंखें वीक होती हैं, या सफेदा की जो बीमारी होती है, बाल झड़ते हैं, ये क्या रीजंस है? बेसिकली सारा स्टाइरिन गैस की वजह से सारा होता है, और यही सब चीज जब जलती है, हवा में पड़ी रहती है, एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है, रोड पे पड़ी रहती है, इन्हीं सब चीजों से होती है। तो यही रीजन था इसको बताने का, जब भी आप ऐसे ही बेवरेज की जितनी भी चीजें आप यूज करेंगे या फिर ऐसे आते हैं, तो इन्हें पूरी शेप में रखिए, रेंडमली कहीं मत फेंकिए, रिसाइकल तक पहुंचाने में हेल्प करिए, ताकि इन्हें रिसाइकल किया जा सके, रोड तक ना फैलें, जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल करने में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है जब ऐसे रेंडमली पड़ा होता है। तो मोटिव यही था, नेक्स्ट टाइम से आप कोई भी चीजें उसे तोड़े ना, फोड़े ना, सही जगह पे फेंके उसे, ताकि रिसाइकल तक हो सके। एक समहाउ कंट्रोल कर सकते हैं, जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ पॉल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।